पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जो फरमान जारी किया है, इस फरमान की वजह से महिला शिक्षिकाओं में एक डर बैठ गया है। खौफ का माहौल के पाठक ने बना दिया है। एक के बाद एक फरमान, और उस फरमान को नहीं मानने की वजह से जो स्थितियां बिहार के महिला शिक्षिकाओं में हुआ है, इस वजह से वो अपनी नौकरी भी छोड़ रही हैं। देखिए, औचक निरीक्षण के दौरान के पाठक कल एक जगह पहुंचे हुए थे और वहां पर जिस तरीके से महिला शिक्षिका से वो बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, दरअसल वो महिला शिक्षिका नहीं बल्कि प्रिंसिपल प्रभारी थी। और प्रभारी होने के नाते जब वहां पर विद्यालय से शिक्षक जो थे वो गायब थे, जब प्रश्न किया गया कि क्यों गायब हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वो घबरा गई और घबराते हुए उन्होंने बोल दिया जो कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन में वो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ होने के बाद से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनका वेतन एक दिन के लिए रोक दिया गया है। एक दिन क्या कहें, यूँ कहें कि उनका वेतन पूरा 1 महीना के लिए रोक दिया गया है। के पाठक जब से आए हैं फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा इस बारे में वो कभी नहीं सोच रहे हैं। जिस प्रकार से के पाठक ने आदेश देकर हड़कंप मचा रखी है, महिला शिक्षिका अब एक के बाद एक इस्तीफा पे इस्तीफा गिरा रही हैं। जिस तरीके से महिला शिक्षिकाओं पर अत्याचार एक तरीके से कह सकते हैं कि के पाठक करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में एक खौफ का मंजर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। इस खौफ के मंजर में जिस तरीके से महिला शिक्षिकाओं पर वो स्थितियां हैं वो काफ़ी गड़बड़ हो रही हैं। अब उनका वेतन क्यों रोका गया है, आपको बता दें कि एक लेटर जारी किया गया है। हाजीपुर में दरअसल वो पूरा प्रकरण हुआ, जिस प्रकरण की चर्चा कल दिन भर होती रही। निरीक्षण किया गया और उसमें पूछा गया कि विद्यालय में कुल कितने शिक्षक शिक्षिका हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि 29 शिक्षक हैं, जिसमें 11 शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण में अवकाश में चले गए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उपस्थित कितने शिक्षक शिक्षिका हैं, तो उनके द्वारा सही उत्तर नहीं दिया गया। 29 में से 11 को घटाने के लिए कहा गया तो वो नहीं बता पाए। उनके द्वारा कुल उपस्थित शिक्षकों की संख्या नहीं बताने पाने कारण कार्यदक्षता में कमी को दर्शाता है और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने की आहारता नहीं रखी गई और उनका अब तत्काल आदेश के लिए उनका वेतन रोक दिया गया। ये बताइए, तानाशाही नहीं तो और क्या कह सकते हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी अचानक से किसी स्कूल में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जब उनसे पूछा जाता है, पुरुष तो पुरुष है, महिला भी कहीं ना कहीं डरी सहमी हो जाती हैं। अचानक से पूछ दिया गया कि भाई आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिका है, वो कहती हैं कि 29 हैं। कई लोग, उनमें से 11 लोग प्रशिक्षण या अवकाश में चले गए हैं। अब 29 में से 11 घटाने के लिए कह दिया तो महिला प्रभारी जो थी प्रिंसिपल की, वो थोड़ी सी सहम गई और वो सही नहीं उत्तर नहीं दे पाई। तो जाहिर सी बात है कि अचानक से किसी भी व्यक्ति को कुछ कह दीजिए बोलने के लिए, या फिर अचानक से कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा मंत्री अचानक से पहुंचता है और प्रश्नोत्तर जब होने लगता है तो थोड़ी सी हेजिटेशन तो ज़रूर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दक्षता खराब होगी, उनको पढ़ाने में असमर्थता होगी। काफ़ी दिनों से वो स्कूल में है और काफ़ी दिनों से वो स्कूल में अगर कार्यदक्षता में उनकी कमी ही थी तो आप पहले क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करें। ये जाहिर सी बात है कि तानाशाही का रूप के पाठक अपना चुके हैं और अपने काम को ढीठ तरीके से वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर एक ताजुब की बात यह है कि बिहार के शिक्षक पढ़ाने से ज़्यादा ध्यान अपने नौकरी को बचाने में दे रहे हैं। कैसे नौकरी हमारी बची रहे, कैसे हमारा वेतन बचा रहे, इस पर ज़्यादातर वह ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के पाठक जी आप कह रहे हैं, वो शायद बिहार के बच्चों को नसीब नहीं होगा। आप खुद बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हर किसी को कभी वेतन रोक देते हैं, कभी उनका नौकरी खा जाते हैं। ये स्थितियां बिहार में उत्पन्न हो गई हैं। खौफ के माहौल में बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं इस वक्त जी रहे हैं, परिवार से दूर हैं। और जिस तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से आप कहते हैं कि छुट्टी नहीं लिया जाएगा और खुद आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं, तो आप में कितनी दक्षता है, शिक्षा विभाग में कितनी दक्षता है। ये तो भाई काफ़ी मतलब हास्यास्पद विषय हो सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप छुट्टी नहीं लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास आदेश जरूर पहुंचेगा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी नहीं लेना है।
काफ़ी हास्यास्पद विषय है ये, इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि उन शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए जिनके लिए आप कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो गाँव में रहना होगा। गाँव की क्या स्थिति है बिहार के इस वक्त, ये भी किसी से छुपी नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वैसे वैसे स्कूलों में ड्यूटी पर तैनात कर दिए हैं जहाँ पर साधन ही नहीं है जाने के लिए। गांव आज भी बिहार का वैसा नहीं है जैसा के पाठक सपने में देखते हैं कि गांव बदल चुका है। कई गांवों की स्थितियां बद से बदतर हैं। सिर्फ राजधानी पटना की सड़कें चकचका रही हैं, लेकिन गांव की सड़कें और वहां पर आवाजाही की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गड़बड़ है। और गांव में रह के जिस प्रकार से माहौल बना है उससे कहीं ना कहीं जो महिला शिक्षिका हैं उनमें काफ़ी डर का माहौल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारा तो काम है खबर बताना और दिखाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय है कि बिहार में बच्चों के भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।